हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कल हम लोगों ने कल सॉरी मतलब लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं गूगल ऐड में। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जब हम कैंपेन क्रिएशन के लिए जाते हैं, चाहे वो आपका फेसबुक ऐड हो या फिर गूगल ऐड हो, तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जिसपे हमें फोकस करना होता है ऑब्जेक्टिव के बाद, वो होता है हमारी ऑडियंस। इससे पहले कि हम लोग ऑडियंस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझें गूगल ऐड में, हम उसके पहले सीखेंगे एक बेसिक कैंपेन क्रिएशन, जिससे हमें बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो बैक टू क्लास पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं कैंपेन क्रिएशन में। तो अगर मैं लास्ट क्लास की बात करूं, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जहां तक देखा था ऑब्जेक्टिव, है ना, जब हम जाते हैं कैंपेन क्रिएशन पे, न्यू कैंपेन, तो हमारे पास जो है ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन आता है सिलेक्ट करने के लिए। हमने सेल्स सेलेक्ट किया तो कैंपेन टाइप का ऑप्शन आता है। उसके बाद जब हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो उसके बाद फिर हम प्रोसीड कर सकते हैं आगे। अब देखो, मोस्टली जो फोकस्ड, अगर मैं बताऊं फोकस जो होता है एड विजिबिलिटी का, तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गूगल को लेके, तो भाई गूगल एक सर्च इंजन है, फेसबुक के जैसे तो है नहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, राइट। तो यहाँ पे पीपीसी वाला मैटर आ जाता है सबसे सबसे पहले, पीपीसी और सर्च इंजन मार्केटिंग, राइट। ये दो चीजें। तो अगर किसी को सर्च इंजन या किसी को पर्टिकुलर, अब आप फेसबुक में किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे ऐड नहीं चला सकते क्योंकि फेसबुक में कोई कीवर्ड नहीं सर्च करता। आप वहां पे जो ऐड चला सकते हो मेटा में, वो होगा इंटरेस्ट बेस्ड। लेकिन अगर आप गूगल में चाहो तो आप इंटरेस्ट बेस्ड भी चला सकते हो, और इसके अलावा क्वेरी, कीवर्ड कीवर्ड बेस्ड ऐड भी चला सकते हो। अब इसका फायदा क्या होता है दोनों का? देखो, दोनों का फायदा ये होता है कि यहाँ पे सिर्फ आपको इंटरेस्ट टारगेट करने को मिल रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं पर्टिकुलर किसी सर्विस के लिए एड रन कर रहा हूँ। मान के चलो मैं एक यूनिवर्सिटी है, उसके लिए मैं लीड जनरेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम मेटा में चलाएंगे, तो मेटा में आपने एक चीज नोटिस किया कि यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट बेस्ड एड ही चला पाएंगे, यानी कि हम वही एड यहाँ पे चला पाएंगे जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हो, उनको हम टारगेट कर पाएंगे। कुछ कीवर्ड वगैरह टारगेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब मान के चलो यूनिवर्सिटी कोई है, एबीसी यूनिवर्सिटी, एबीसी यूनिवर्सिटी है। अब लीड जनरेशन के लिए अगर हम इसको गूगल ऐड में लेके जाते हैं, गूगल ऐड में सर्च ऐड हम चला सकते हैं। सर्च ऐड में हम क्या करेंगे, टारगेट कर सकते हैं एबीसी यूनिवर्सिटी एडमिशन, कीवर्ड टारगेट कर सकते हैं, राइट। इससे रिलेटेड और बहुत सारे कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे कीवर्ड्स हम टारगेट कर सकते हैं। अब डायरेक्ट हम यहाँ पे किसको रीच आउट कर रहे हैं? यहाँ पे हम रीच आउट कर रहे हैं कीवर्ड बेस्ड पे। कीवर्ड बेस्ड में क्या हो रहा है कि हम जो डायरेक्ट उस क्वेरी को देख रहा है उस तक पहुंच जा रहे हैं। और मेटा में क्या होता था कि हम इंटरेस्ट बेस्ड, अब हमें नहीं पता कि वो एबीसी यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड है या डीईएफ में है, XYZ में है, किसी में भी है, वो हमें नहीं पता होता था। बस हमें ये पता होता था कि यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड है वो, स्टडी में इंटरेस्टेड है वो, राइट। इस बेस पे हम ऐड रन कर देते थे। तो ये दो मेजर डिफरेंस है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। चलेंगे सबसे पहले जनरेशन कैंपेन पे, और सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि कैंपेन सेटअप करेंगे कैसे, लीड जनरेशन का एक सिंपल कैंपेन। उसके बाद फिर हम यूज केस लेके कैंपेन सेटअप करेंगे, ऑडियंस बिल्ड करेंगे और वो सारी चीजें। न्यू कैंपेन पे आएंगे, सबसे पहले हम होम पेज में चलते हैं। होम पेज में आगे न्यू कैंपेन पे हमने क्लिक किया, इसको हम स्किप कर देंगे और यहाँ पे आएगा सबसे पहले व्हाट इज योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव। तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है या एक ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है। मे बी सेल्स हो सकता है, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन, अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, लोकल स्टोर विजिट, और हर एक ऑब्जेक्टिव पे हमने डिटेल में डिस्कशन किया था पिछले क्लास में। तो हम लोग सिलेक्ट करते हैं लीड, क्योंकि हमें करना है लीड जनरेशन। और इसी वजह से मैं बहुत आराम से और लाइक एक डिटेल में पढ़ा रहा हूँ कि सारी चीजें समझ में आ जाए। अगर अभी भी आपको इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है, राइट, तो आप कहीं भी कोई भी आप लेक्चर देख लो, कहीं भी कोई भी आप क्लास अटेंड कर लो, स्टिल आपको कंफ्यूजन रहेगी, बिकॉज ऑफ ये जो है पूरा एक कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो चीजें क्लियर है। लीड हमने सेलेक्ट कर लिया, कैंपेन टाइप सेलेक्ट करेंगे। अब देखो कैंपेन टाइप में अगेन हमारे पास वही आ गया, सर्च
है ना। सर्च मतलब टोटल आपको समझना चाहिए, सर्च इंजन, एसईएम जिसको बोलते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग, ये टोटल एसईआरपी में शो करेगा। सर्च पेज पे जो रिजल्ट आता है ना, उस पे शो करेगा ये टोटल, है ना। उसके बाद परफॉर्मेंस मैक्स, देखो ये क्या है परफॉर्मेंस मैक्स, जहां पे आपका कैंपेन अच्छा परफॉर्म करेगा, ये मल्टीपल जो है प्लेटफॉर्म पे शो करेगा। ये जीमेल पे भी इसका ऐड आएगा, है ना, यूट्यूब पे भी आएगा। इसके अलावा जो गूगल के अदर प्लेटफॉर्म है वहां पे भी शो करेगा, और थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे भी ये ऐड शो करेगा। और जहां से परफॉर्मेंस अच्छी आएगी इसकी, उसी अकॉर्डिंग ये ऐड ऑप्टिमाइज होता चला जाएगा। सारी चीजें ये हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं पिछली क्लास में, देख लेना। तो अगर हमें कीवर्ड पे लीड जनरेट करना है तो हम सर्च पे जाएंगे। तो अभी हम लोग पहले सर्च पे चलते हैं। अब हमने ऑब्जेक्टिव और टाइप सेलेक्ट कर लिया, तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आता है कि सिलेक्ट द वे यू वुड लाइक टू रीच योर गोल। हमें हमारा एंड गोल क्या होगा, वेबसाइट विजिट होगा, स्टोर विजिट होगा, एप्लीकेशन डाउनलोड होगा। तो भाई हम यहाँ पे तो लीड जनरेट कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे गोल कैसा आ रहा है, वेबसाइट विजिट, स्टोर विजिट और ऐप डाउनलोड। तो देखो वेबसाइट विजिट मतलब क्या है कि वेबसाइट पे हम लोग लीड सबमिट करेंगे, स्टोर विजिट मतलब गूगल मैप से हम उसको स्टोर तक लेके आएंगे, और एप्लीकेशन डाउनलोड हो सकता है अगर आप कोई एंड्रॉइड या आईओएस एप्लीकेशन ऑफर करते हैं तो। बट हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल वेबसाइट विजिट हमने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे देता हूँ। उसके बाद लीड कन्वर्जन गोल, अगर लीड आप चाहते हो कि फॉर्म सबमिशन हो, जैसे हमने देखा था मेटा पे फॉर्म, वैसे गूगल पे फॉर्म होता है। अगर हम सी एग्जाम्पल देखेंगे तो ये देखो, है ना, गूगल पे ऐसे फॉर्म होता है। तो डायरेक्ट क्या होता है कि जल्दी लीड सबमिट हो जाती है, उसको जो है आपकी वेबसाइट पे या कहीं पे जाना नहीं पड़ता। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गूगल फॉर्म हम यूज कर लें, और गूगल फॉर्म यूज करके लीड सबमिट करवा लें। सेकेंड ऑप्शन है कि हम उसको एक वेबसाइट के पेज पे, जिसको हम बोलते हैं लैंडिंग पेज पर लेकर जाएं, और लैंडिंग पेज पर लेकर जाकर जो है लीड सबमिट करवाएं। और थर्ड ऑप्शन है हमारा फोन कॉल, डायरेक्ट कॉल आएगी आपके पास, जैसे होता है ना कॉल जनरेशन कैंपेन चलते हैं, है ना, डायरेक्ट कॉल आएगी आपके पास। तो जब कॉल आएगी तो कॉल पे आपका जो एजेंट होगा या एग्जीक्यूटिव होगा वो पूछेगा व्हाट इज योर फुल नेम, रजिस्टर नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद वो आगे क्वेरी पे बढ़ेगा। तो सिंपल ये वाला प्रोसेस हो जाता है जो मोस्टली बीपीओ वगैरह में यूज होता है। उसके बाद साइन अप, अगर आप साइन अप करवाना चाहते हैं, लीड जनरेशन में ये भी आता है, तो साइन अप के लिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करवाना है, या फिर ऐसे किसी चीज के लिए साइन अप करवाना है, तो आप यहाँ से करवा सकते हो। अब शो मोर में जाओगे तो बुक अपॉइंटमेंट और कोर्ट रिक्वेस्ट, गेट डायरेक्शन, आउटबाउंड क्लिक, कॉन्टैक्ट, तो इन सब में इतना हम ये सारी चीजें यूज नहीं करते लीड में। हम सिंपल फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन यूज करते हैं। 90% जो ऑप्शन यूज होते हैं, 90 नहीं, आप 95% बोल सकते हो, 95% जो ऑप्शन यूज होते हैं वो फर्स्ट और सेकंड वाले होते हैं। या तो हम गूगल फॉर्म फिल करवा लेते हैं, या तो हम वेबसाइट पे जो है वो विजिट करवा के, लैंडिंग पेज पे विजिट करवा के वहां से लीड कैप्चर कर लेते हैं। अब लैंडिंग पेज पे विजिट करवा के लीड कैप्चर करने का मतलब ये होना चाहिए आपका कि जो कॉल टू एक्शन होगा वो आपका बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। अगर बहुत ही लाइट वेट कॉल टू एक्शन है तो वो काम नहीं करेगा। फिर जो सीपीएल है, कॉस्ट पर लीड, वो हाई जाएगी, क्योंकि यूजर आपके लैंडिंग पेज पे जाएगा और बाउंस होके वापस आ जाएगा, वो कोई भी लीड फिल नहीं करेगा। तो बेटर देन कि अगर लैंडिंग पेज के बारे में उतना ज्यादा आइडिया नहीं है या कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आप फर्स्ट ऑप्शन के साथ जा सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन आपको अच्छा रिस्पॉन्स करेगा इसमें, क्योंकि ऐड के बाद सीधा वो फॉर्म ओपन हो जाता है। तो अभी के लिए मैं फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं, और यहाँ पे मैंने कैंपेन नेम दे दिया है, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आती है हमारी बिडिंग। बिडिंग पर आई थिंक हमने प्रीवियसली भी बहुत डिटेल में बात किया था, बिडिंग क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है। बिडिंग में हम किस चीज पे फोकस करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, कन्वर्जन पे फोकस करना चाहते हैं, या फिर क्लिक पे, कन्वर्जन वैल्यू पे, इंप्रेशन शेयर पे। तो मोस्टली हमारा जो रहेगा वो कन्वर्जन ही रहेगा, राइट। अब अगर आपको कॉस्ट सेट करना है कि भाई पर लीड की कॉस्ट मान के चलो 15 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए,
तो मैंने क्या किया यहाँ पे 15, मैंने 15 INR सबमिट कर दिया कि जो पर लीड की कॉस्ट है, CPL जिसको बोलते हैं, वो अंडर 15 होनी चाहिए। ठीक है? अब अंडर 15 रहेगी तो क्या रहेगा कि हमें आइडिया रहेगा कि हाँ ठीक है, जो है पर लीड कॉस्ट कितनी जा रही है। और सेकेंडरी क्या होता है इसमें कि अगर इनकेस कभी जो है बिडिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, या कई लोग आते हैं, कोई अच्छे प्लेयर, कई अच्छे प्लेयर्स होते हैं जो CR में बजट लेके आते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपने कैपिंग सेट कर रखा है तो मैक्सिमम जो चार्ज कर सकता है गूगल, वो 15 रुपए चार्ज कर सकता है। अगर कोई आता है और वो 50 रुपए की बिडिंग कर देता है तो आपका ऐड अपने आप ही जो है वो डाउन चला जाएगा, वो 15 रुपए से ज्यादा नहीं चार्ज करेगा। ठीक है, ये फायदा होता है। अदरवाइज जैसे आता है कोई, अगर किसी ने जो है बहुत बड़ा कैंपेन लॉन्च किया है, या कोई कैंपेन चल रहा है, पॉलिटिकल कैंपेन है, बहुत सारे ऐसे कैंपेन होते हैं, ई-कॉमर्स वगैरह कैंपेन चल रहे हैं, इस टाइप के कैंपेन चल रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपने कोई कैपिंग नहीं लगाई है यहाँ पे, पर लीड ये 100 रुपए 200 तक चले जाते हैं। अब उसमें क्या होगा, मान के चलो आपके अकाउंट में 1000 है, अभी 15 रुपए में जब आप चला रहे थे तो 10 से 12 रुपए पर लीड की आपकी कॉस्टिंग थी, राइट? तो 1000 INR में आपको अप्रोक्सीमेट 100 लीड मिलने वाली थी। अब क्या हुआ, आपने यहाँ पे CPA नहीं लगाया है मैक्सिमम, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये जो 100 लीड मिल रही थी आपको 1000 में, हो सकता है 100 INR के अकॉर्डिंग 10 लीड आ जाए और कैंपेन आपका पॉज हो जाए। क्यों? क्योंकि बजट आपका खत्म हो जाएगा, राइट? उसके बाद सारी चीजें जो है हम एज इट इज रहने देंगे इसमें, और नेक्स्ट पे करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आ रहा है, सर्च नेटवर्क, लाइक ये जो आपका ऐड है वो सर्च रिजल्ट में भी शो करना है आपको, और उसके अलावा जो है गूगल सर्च पार्टनर्स जो हैं, गूगल सर्च पार्टनर्स जो हैं, ठीक है, वहां पे आपको शो करना है। डिस्प्ले नेटवर्क में आपका क्या हो जाता है कि डिस्प्ले नेटवर्क मीन्स जैसे जो साइट्स होती हैं, थर्ड पार्टी साइट्स होती हैं, या इनकी साइट्स होती हैं, जैसे यूट्यूब, जीमेल, जीमेल पर भी ऐड आता है ना, तो यूट्यूब हो गया, जीमेल हो गया, अदर इनके प्लेटफॉर्म हो गए, तो वहां पे जहां पे ना डिस्प्ले आता है, आपका ऐड का डिस्प्ले आता है, तो वो बेसिकली डिस्प्ले ऐड होता है। ठीक है, तो आपको सर्च नेटवर्क पे, डिस्प्ले नेटवर्क पे, दोनों पे आपको ऐड रन करने हैं, या फिर आपको किसी एक पर्टिकुलर आपके माइंड में है कि भैया मुझे जो है वो सर्च पे ऐड नहीं करना है, मुझे जो करना है वो डिस्प्ले नेटवर्क पे करना है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। बट एज ऑफ नाउ हम सर्च और डिस्प्ले दोनों को लेके चलते हैं। अगेन हमारा लोकेशन, देखो लोकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो स्टेट वाइज, कंट्री वाइज, और लोकेशन जितनी ज्यादा ब्रेक डाउन करके आप सिलेक्ट करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, राइट? जितना ज्यादा ब्रेक डाउन रहेगा आपका लोकेशन, लाइक अगर आप सिटी वाइज या स्टेट वाइज टारगेट कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और इंक्लूड में अगर हम बात करें, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको इंक्लूड। फर्स्ट होता है प्रेजेंस और इंटरेस्ट, सेकंड होता है प्रेजेंस। प्रेजेंस और इंटरेस्ट मीन्स होता है कि जो लोग यहाँ पे अभी करंट उस लोकेशन में प्रेजेंट हैं और इंटरेस्ट भी रखते हैं इन द सेंस कि जो लोग यहाँ पे हैं नहीं, लेकिन वो इंटरेस्ट रखते हैं उस लोकेशन में आने का, जाने का, या आते जाते रहते हैं, है ना, उन दोनों को ऐड दिखाना है। या फिर प्रेजेंस, जो लोग वहां पे पर्टिकुलर हैं करंटली, ठीक है, करंटली प्रेजेंट हैं जो लोग, उनको ऐड दिखाना है। तो नॉर्मल केस में हम जो है प्रेजेंस और इंटरेस्ट के साथ जाते हैं, बट ये केस स्पेसिफिक हो सकता है। इन केस अगर आप मान के चलिए कोई ऐसा सिनेरियो है या कोई ऐसा कैंपेन है जिसमें हमें सिर्फ उन्हीं लोगों को रीच आउट करना है जो वहां पे प्रेजेंट हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। उसके बाद हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, और सिंपल देखो ऑडियंस सेगमेंटेशन, ऑडियंस सेगमेंट
हमें स्टार्टिंग में नहीं रखना है। आप सेगमेंट आप रख सकते हो अगर आप कोई स्पेसिफिक एड चला रहे हो, या फिर आपके पास ऑलरेडी कुछ डेटा है। इस पर भी हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि आप टारगेटिंग कर सकते हो, कुछ आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो वहां से आप सेगमेंट टारगेट कर सकते हो। अभी के लिए इसको हम एज इट इज छोड़ते हैं। कीवर्ड्स, देखो ब्रॉड मैच क्या होता है, एक बार हम लोग देख लेते हैं ब्रॉड मैच कीवर्ड। या अभी सर्च एड चलाएंगे तो हम लोग देखेंगे, सर्च एड में अभी जब सेटअप करेंगे सर्च एड तो हम लोग देखेंगे ब्रॉड मैच क्या होता है। ठीक है, तो ये सिंपल कीवर्ड को अभी यहाँ पे छोड़ेंगे। मोर सेटिंग पे सिंपल ये कॉमन ऑप्शन होता है, एड रोटेशन, एड शेड्यूल, कैंपेन यूआरएल और ब्रांड। देखो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, एड कॉपी बनाएंगे। यहाँ पे हमने यूआरएल एंटर कर दिया है और उसके अलावा हमें लिखना है डिस्क्रिप्शन। तो लेट मी चेक। अगर हमारे पास कुछ कंटेंट होता है तो अभी के लिए हमने डमी कंटेंट डाल दिया है। और देखो आप यहाँ से जनरेट भी कर सकते हो एआई से, एक बार देख लेते हैं जनरेट करके। कोई कीवर्ड नहीं मिल रहा है यहाँ पे, कीवर्ड मैं यहाँ से मैनुअली डाल देता हूँ। देखो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि लाइक हम बस कीवर्ड डाल दें, इन कीवर्ड पे कोई सर्च वॉल्यूम या ऐसा कुछ होगा नहीं। ठीक है, सिर्फ हमने इसको इनपुट किया है। तो अब ये टोटल क्या हो जाता है, ये यहाँ पे डिस्प्ले एड, सॉरी सर्च एड सेटअप होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, वेट अ सेकंड। अब देखो ये हमने यहाँ पे कीवर्ड और यूआरएल इंटर किया है और यहाँ पे आता है ऐड का ऑप्शन। ध्यान से देखना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड को क्रिएट करेंगे। कौन से ऐड को हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, यहाँ पे हम सर्च ऐड को क्रिएट करने वाले हैं। लाइक अगर हम प्रीव्यू में देखें तो देखो ऐसे आता है सर्च रिजल्ट में। तो हम लोग बेसिकली सर्च ऐड को यहाँ पे क्रिएट करने वाले, क्यों, क्योंकि हमने सर्च और डिस्प्ले दोनों ऐड नेटवर्क दोनों टाइप सेलेक्ट किया था जब हम लोग कैंपेन स्टार्ट कर रहे थे। तो सर्च ऐड एंड डिस्प्ले ऐड दोनों हम लोगों ने सेलेक्ट किया था, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले फाइनल यूआरएल यानी कि जो लैंडिंग पेज का यूआरएल होगा, क्योंकि हम लोग फॉर्म भी गूगल फॉर्म यूज करने वाले हैं, बट हमें लैंडिंग पेज यहाँ पे देना पड़ेगा। अब डिस्प्ले पैथ क्या है, डिस्प्ले पैथ आप लगा सकते हो लाइक ब्लॉग इन्फो, मैंने लगा दिया, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। सिर्फ ये यूआरएल में शो होता है और इसका कोई मैटर नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं होता। लाइक आप देखोगे artist.wptech.me, यहाँ पे ब्लॉग और इन्फो यूआरएल में शो हो रहा है, तो उसी के लिए हम यहाँ पे ये यूज करते हैं ये दोनों। ठीक है, अब लीड फॉर्म यहाँ से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लीड फॉर्म एक बनाते हैं, जैसे हमने लीड फॉर्म बनाया था फेसबुक में। ये हेडलाइन हो गई हमारा बिजनेस नेम। ठीक है, हमने डिस्क्रिप्शन वगैरह में कुछ भी डाल दिया। अब यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन आप करना चाहते हो ऐड, हमने किया नेम। नेम मतलब फुल नेम। दूसरा हमें चाहिए फोन नंबर, हमने ऐड किया फोन नंबर। तीसरा चाहिए हमें ईमेल, हमने ऐड किया ईमेल। फोर्थ चाहिए हमें सिटी, हमने ऐड किया सिटी। उसके बाद हमें चाहिए कंपनी नेम, हमने ऐड किया कंपनी नेम। वर्क ईमेल चाहिए, वर्क ईमेल। और
और अगर हमें एज का कोई डिक्लेरेशन लेना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहो तो क्वालिफाई क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हो। बहुत सारे यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, जैसे व्हाट साइज इज योर कंपनी, है ना। मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट कर लिया और यहाँ पे आंसर दे देता हूँ 10 to 100, 100 to 1000। अब यहाँ पे एक ये वार्निंग दिखा रहा है कि आपने जो है कुछ ज्यादा क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं, अराउंड 7 क्वेश्चन। तो अभी हम ये वाला क्वेश्चन तो हटा देंगे, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए ऐड किया था, जो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी हटा देते हैं। हमें फॉर्म को शॉर्ट ही रखना होता है जिससे मैक्सिमम लोग उसको फिल आउट कर सकें। तो अभी के लिए इमेज हम छोड़ दे रहे हैं। आप यहाँ से बैकग्राउंड इमेज ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो तो, और देख लेंगे इसको हम लोग आगे, ठीक है। अब इसके बाद जब सबमिशन हो जाएगा फॉर्म का, तब आपको कंफर्मेशन देना है। वो आप कैसे दोगे? आवर टीम विल गेट इन टच विद यू। कॉल टू एक्शन आप क्या कर सकते हो? लेट्स सपोज विजिट वेबसाइट, कि भाई अब आपने फॉर्म तो सबमिट कर दिया, अब आप जाके हमारी वेबसाइट पे विजिट भी कर लो, एक बार देख लो सारी चीजें, है ना। हमने ये कर दिया। अब जो कॉल टू एक्शन रहेगा एड में, वो हमें सेट करना है। हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि आपने जो है एड किस अकॉर्डिंग लगाया है। जैसे साइन अप आप कर सकते हो, सब्सक्राइब आप कर सकते हो, है ना। लीड डिलीवरी देखो, आप जो है बैकहुक इंटीग्रेशन कर सकते हो, सीआरएम से आप कर सकते हो। और अदरवाइज जो है आप डायरेक्ट यहाँ से आके लीड डाउनलोड कर सकते हो, गूगल एड मैनेजर से आके, गूगल एड अकाउंट से आके आप लीड डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जाइपर कनेक्ट करना होगा, जाइपर या एक दो सीआरएम और आते हैं, वो आप कनेक्ट कर सकते हो उससे। उसके बारे में आगे बात करेंगे कि हम यहाँ से मैनुअली लीड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि जो इंटीग्रेशन का पार्ट होता है वो डेवलपर का होता है, ठीक है। अब लीड फॉर्म टाइप जैसे हमने फेसबुक में भी देखा था कि आप ज्यादा लीड चाहते हो या फिर ज्यादा क्वालिफाइड लीड चाहते हो, कि लाइक जो मोस्ट लाइकली कन्वर्टिंग लीड हो, कि आप ऐसी लीड्स आप चाहते हो कि जो ज्यादा कन्वर्ट हो, या फिर ऐसी लीड्स आप चाहते हो कि ज्यादा नंबर ऑफ लीड्स। मान के चलिए आप, आपका क्लाइंट जो है, आप किसी के लिए एड रन कर रहे हैं, आपका जो क्लाइंट है वो बोल रहा है कि उसको ज्यादा से ज्यादा लीड चाहिए, राइट। उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाओगे कि भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना है कि आपकी लीड कन्वर्ट हो रही है नहीं हो रही है, कैसे क्या है, क्या क्वालिटी है, उससे हमें नहीं मतलब है। लेकिन अगर उसने बोला कि देखो लीड कम आए बट अच्छी लीड आए, क्वालिटी लीड आए, तो हम क्या करेंगे? मोर क्वालिफाइड पे जाएंगे, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट और एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ से सेव करेंगे और सेव करके यहाँ पे ये जो प्राइवेसी पॉलिसी है इनका, टर्म्स ऑफ सर्विस है इनकी, वो एक्सेप्ट करेंगे। और एक्सेप्ट करते ही वेट अ सेकेंड, हमें जो है प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल देना होगा वेबसाइट पे। तो मैं एक जल्दी से कोई यूआरएल बना लेता हूँ और अब मैं इसको करूंगा सेव और मैं इसको कर दूंगा अप्लाई, राइट। अब यहाँ से ये लीड फॉर्म बन चुका है। आप देखोगे यहाँ पे लीड फॉर्म यहाँ से आपको दिख रहा है, बन चुका है टेस्ट प्रोडक्ट, जो हमने लीड फॉर्म बनाया था, है ना। इसके अलावा अब हमें जाना है हेडलाइन में।
तो हेडलाइन और ये सारी चीजें कैसे लिखेंगे, देखो अभी के लिए मैं डमी डाल रहा हूँ। ये कैसे लिखेंगे, कहाँ से निकालते हैं, ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे आगे। आगे इन द सेंस कि जब सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे उसके बाद हम बात करेंगे ये सारी चीजें बनाते कैसे हैं, कहाँ से लेके आते हैं, क्या आइडियाज, क्योंकि ये सारी चीजें थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं। तो हमें क्या करना है, एटलीस्ट तीन तीन से चार हेडलाइन हमें ऐड करनी है, 2 डिस्क्रिप्शन हमें ऐड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखो कैसा शो करेगा। यहाँ पे कुछ ऐसा ऐड शो करेगा, है ना। यहाँ पे हमारा फॉर्म भी आ रहा है, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन जो हमने डाला वो आ रहा है यहाँ पे, इवन यूआरएल जो हमने डाला वो भी आ रहा है यहाँ पे, राइट। एससीआरपी की मैं बात कर रहा हूँ कि एससीआरपी में कैसे शो करेगा। उसके बाद कुछ एक्सटेंशंस होते हैं जिसको एज ऑफ नाउ हम लोग छोड़ेंगे, क्योंकि एक्सटेंशंस हम आगे बात करेंगे वन बाय वन करके एक्सटेंशंस की। ठीक है, विद इन एड वो भी हम हटा लेते हैं और हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाता है, अब हमारे पास आ जाता है बजट, कि डेली बजट हमें कितना स्पेंड करना है, 2400। वीकली कितना आ जाएगा टोटल, यहाँ पे आप देख सकते हो वीकली कितना आएगा टोटल, लगभग 927 ऐसे समथिंग लीड आ जाएंगे, है ना। उसके बाद अगर हम आगे देखें 2000 में, तो ऐसे ही सेम है। अगर हम डेली बजट का रखते हैं, डेली बजट रखते हैं 1600, बट ये क्या है, ये एक आइडिया है ना। हमें क्या करना है, हमें टेस्टिंग करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं 500 से। ठीक है, डेली बजट हम रखेंगे 500। हमें तो टेस्टिंग करनी है, अभी हमें तो सारी चीजें देखना है, उस अकॉर्डिंग हम कैंपेन को अपने रखेंगे। अब देखो यहाँ पे पर लीड कॉस्ट समथिंग 7.5 रुपए, 7.5 शो कर रहा है, बट ये जब एड चलेगा एक्चुअल में तब पता चलेगा कि है क्या चीज। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट पे जाएंगे, डिटेल रिव्यू करेंगे और पब्लिश कर देंगे। ये आपकी कुछ डिटेल्स हैं जो आपको रिव्यू करना है। इसमें टोटल कीवर्ड कितने हैं, ऐड कितना है, बजट कितना है, सेगमेंटेशन कोई नहीं है, नेटवर्क क्या है, मैक्सिमम कन्वर्जन, और उसके अलावा टारगेटेड सीपीए क्या है ना, ये सारी चीजें हैं। अब अगर हम इसको पब्लिश करेंगे तो ये कैंपेन पब्लिश हो जाएगा, ये रिव्यू में जाएगा और रिव्यू में जाने के बाद वो कैंपेन पब्लिश हो जाएगा, राइट। कैंपेन हमने क्रिएट कर लिया, अब ये कहाँ चला गया, ये रिव्यू में चला गया। देखो पॉलिसी रिव्यू 1 to 2 days, है ना। इसके बाद क्या होगा, शो होना स्टार्ट होगा, कन्वर्जन आने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन ये यहाँ तक नहीं पहुंचेगा। रीजन क्या है कि पेमेंट मेथड इस अकाउंट में कोई ऐड नहीं है। ठीक है, तो अब देखो आप लोगों को क्या देखना है, आप लोगों को देखना है, हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एक और ऐड कैंपेन क्रिएशन की, सर्च ऐड की, और बात करेंगे कन्वर्जन की। ठीक है, अब आप लोगों को इसमें क्या करना है, होम पे आते हैं, क्रिएट कैंपेन। आप लोगों को 2-3 टाइप के कैंपेन और बना के देखने हैं, जैसे सेल्स के हो गए, अवेयरनेस के हो गए, है ना। ये सारे कैंपेन्स आपको एक बार बना के देखने हैं, जैसे लोकल स्टोर विजिट और प्रमोशन, तो इसके लिए तो आपको गूगल माई बिजनेस की जरूरत पड़ेगी। वेबसाइट ट्रैफिक, इस पे आप जो है क्रिएट करके देख सकते हो। सेल्स, इस पे आप क्रिएट करके देख सकते हो, क्योंकि देखो अभी इसमें ना बहुत सारी चीजें बची हुई है और ये बेसिक है। अगर इस पे ही हम लोग बैठे रहेंगे तो अभी मर्चेंट सेंटर वगैरह जो सारी चीजें हैं वो छूट जाएंगी हमारी। तो इसको आप लोग एक बार देख लेना खुद से, कहीं पे भी अगर इशू होगा तो आप जो है नेक्स्ट क्लास के पहले, जो है कल वाली क्लास के पहले, आप बैच कोऑर्डिनेटर को शेयर कर देना, तो उसको जो है हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।